वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल रमा जोशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं रमा जोशी। ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु, अंक शास्त्र और आपके और ऐसे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में आपको जानकारी मिलने वाली है। और जो आपके जानकार खुद भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है और चाहते हैं कि उनको भी सरल भाषा में जानकारी मिले, तो जल्दी से मेरी वीडियोस उनको भी शेयर कीजिए। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, जल्दी से लाइक कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स चाहिए और आप ये जितनी मेरी वीडियोस हैं अपने जानकार को भी शेयर कीजिए। देखिए, अगर मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग जो कि मेरी यूट्यूब की फैमिली है, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट कीजिए। और देखिए, आप बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। मैं कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ सब आपको पता चले। तो आज बात करती हूँ आज के टॉपिक की, बहुत बढ़िया टॉपिक, राहु से जुड़ा हुआ टॉपिक। राहु तो वैसे ही कितना इंटरेस्टिंग ग्रह है। राहु की दशा। राहु क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि वो चीजें जीवन में देता है ना जो हम कभी सोच ही नहीं सकते, जो हमारी कल्पना से परे है, वो राहु है। जो कभी हम कभी नहीं सोच सकते, वो राहु है। राहु की दशा कैसे जाएगी? अब जो लोग पहली बार इस बारे में देख रहे होंगे ज्योतिष के बारे में, तो उनको बताना जरूरी है। हमारी कुंडली में चंद्रमा जिस ग्रह के नक्षत्र में होता है, उसके हिसाब से उनकी दशाएं शुरू हो जाती है कि जीवन में उन्हें किस ग्रह से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। जब राहु की दशा आती है, जो कि 18 साल की होती है, महादशा, आप कहेंगे राहु इतना विचित्र ग्रह और उसकी दशा 18 साल की, तो कितना ज्यादा लंबा इम्पैक्ट आपके सोचिए कि आपके ऊपर पड़ने वाला है राहु का। अलग अलग ग्रहों की अलग अलग सालों की दशा होती है। तो हम ये बात करेंगे आज की राहु की दशा कैसी जाने वाली होती है और क्या उसका हम पे इम्पैक्ट होता है। अब राहु की सबसे पहले बात कर लेते हैं। राहु है क्या? राहु को समझते हैं। देखिए, पहले तो राहु का कोई भी ग्रह का भौतिक अस्तित्व नहीं है, वो आप देख लीजिए। सारे ग्रह विद्यमान हैं, हम देखते हैं उनको, लेकिन राहु केतु दो बिंदु हैं, माने हुए जो बिंदु हैं, कटान बिंदु हैं, जिनको हम मानते हैं ये छाया ग्रह हैं। इनका देखने में कोई इफेक्ट नहीं होता है। बाहर अगर आप देखिए, बहुत जोर से हवा चल रही है, आंधी आ गई, आपके घर में मिट्टी भर गई, वो दिख नहीं रही है कि आंधी आई, तूफान आई, या फिर आप कहिए कि सुनामी आया, वो दिख नहीं रहा है कि वो कैसे आया है। लेकिन जो चीज, जो फोर्स उसको लेकर आ रहा है, वो राहु है। एक विचित्र सा ग्रह जो अपने आप में एक अलग ही चीजें दिखाने वाला होता है, जीवन में कुछ अलग ही दे जाता है, जो हमने कभी सोची भी नहीं होती है। हम एक नॉर्मल वे में चल रहे हैं, कुछ अलग अटपटा अनहोना हो जाता है, वो राहु है। देखिए, राहु राक्षस है। ऐसा राक्षस जो कि इंटेलिजेंट है, चालाक है, जिसके पास बहुत समझ है, जिसे अमरता चाहिए, जो देवताओं के बीच में रूप बदल के अमृत पीने के लिए बैठ गया, जिसको चाहिए कि मुझे भी ग्रहों के बीच में स्थान मिल जाए, मुझे भी देवताओं में स्थान मिल जाए, मैं भी अमरता ले लूं। कितना चालाक है, नहीं पकड़ पाए उसको कोई भी। तो देखिए, जैसे उसे पकड़ा तो कहीं ना कहीं उसने अमृत मुंह में ले लिया था। जो ऊपर वाला हिस्सा है, सर का हिस्सा है, वो राहु का हिस्सा है, धड़ केतु है। तो इंटेलिजेंस, समझ, ऐसी समझ जिसके नीचे कोई बेस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो काम करती है। ऐसा लॉजिक जो कि हम लेके चलते हैं आगे, बिना बेस के लगता है कि वो चल रहा है, लेकिन वो चीजें काम करती हैं। जैसे आज की डेट में हम जितने भी चमत्कार देख रहे हैं ना, वैज्ञानिक प्रयोग देख रहे हैं, सबके सब राहु से जुड़े हुए हैं। टेलीविजन, मोबाइल, हम कोई भी देख रहे हैं, विज्ञान की चीजें सबकी सब उसी से ही जुड़ी हुई है, जो कि ऐसी ग्रोथ करती है जो कि चीजें हम समझ नहीं सकते। वो चीजें जो कि आम व्यक्ति यूं ही नहीं देख सकता, वो राहु देख सकता है। ऐसी इंटेलिजेंस जो कि आम व्यक्ति की सोच से परे है और डिफरेंट है, जिसमें सब कुछ करने की क्षमता है। राक्षस कौन होते हैं? जिनके अंदर जो हर चीज अपना बल से जीतना चाहते हैं। उनको चाहिए कि भाई मैं अपनी ताकत हर जगह लगा दूं, दिखाऊं कि मुझे चाहिए। अगर उन्हें चाहिए तो चाहिए, तब करने की भी उनके अंदर शक्ति होती है। अपने शरीर को तपाना जानते हैं, अपनी इच्छाओं के हिसाब से खुद को मूव करते हैं, ग्रोथ चाहते हैं लाइफ में, चाहे उन्हें कुछ भी उसके लिए करना पड़े। बस यही है राहु की डेफिनेशन। आप समझिए, ऐसी चीजें जो कि हमें मूव कर रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फोर्स होता है वो हमें मूव करने वाला, वो राहु होता है, जो कि हमारी इच्छाओं के लिए हमें प्रेरित करता है। ऐसी चीजें कभी कभी हम जीवन में कर लेते हैं ना, जो हमने कभी सोची ही नहीं थी, या फिर हम जिन चीजों की कभी जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम करेंगे या हमारे जीवन में होगा। तो राहु एक इंटेलिजेंट ग्रह है, एक चालाक राक्षस है। ये सोच लिए उसका दिमाग चारों तरफ रहता
रहता है। वो सब समझ गया, वो सब समझ गया। उसको इतनी ज़्यादा पावर चाहिए कि वो सूर्य और चंद्रमा के बराबर बन जाए। तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा वैसे भी डरते हैं। जो सबसे ज़्यादा हम कहें कि ज्योतिष में हम जिनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वही ग्रह राहु से डरते हैं। तो किन चीज़ों से जुड़ गया राहु? ऐसी चीज़ें, अननोन चीज़ें, अनोखी चीज़ें, जादुई चीज़ें, विस्मय चीज़ें जो हमें जीवन में पता नहीं लगता। आप देखिए ना, कितनी आजकल कहानियां आती हैं एकदम जादू की, इसकी ऐसी सी नगरी है राहु की, जिसके बारे में आप जान नहीं सकते। आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बाद कदम रखने के बाद वो जगह स्वर्ग बनेगी या नर्क, आप नहीं समझ सकते। कुछ ऐसी कल्पनाएं जो आपने कभी करी ही नहीं होंगी, वो जुड़ी है राहु से। अगर चंद्रमा के साथ राहु का संबंध आता ना, तो उनकी कल्पनाशीलता इतनी बढ़ जाती है, कभी कभी बहुत क्रिएटिव बन जाते हैं लोग। तो देखिए, राहु अपने आप में आसपास की ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है। कई लोग भूत प्रेत से भी मानते हैं। जितनी ऊर्जाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की ताकत देने वाला, जादुई चीजों से जुड़ा हुआ, मैजिक से जुड़ा हुआ, एक तिलिस्म से जुड़ा हुआ, ऐसी चीजें जिनके बारे में हम सोचें तो बस हमें लगे कि वाह, काश ऐसा हो जाए, और वो हो जाता है। वो है राहु। जो अपनी इच्छाओं के लिए आविष्कार करता है आगे बढ़ के, वो राहु है। धारा से विपरीत जाने वाला राहु है। वो सुनता नहीं है, किसी की प्रवृत्ति के विपरीत जाता है। अगर आपको गुस्सा नहीं आता और आपका राहु का अगर उस चीज पे इफेक्ट आ गया, तो कहीं ना कहीं आप बिना मतलब के ज्यादा गुस्सा कर जाएंगे। जो चीजें नहीं होंगी, किसी भी चीज के अगेंस्ट जाता है, परंपराओं के विरुद्ध जाता है जो सड़ी गली हैं। समाज में कोई नई चीजें लेने वाला, आने वाला होता है राहु, कि उनको ले करके आएगा। कोई नई प्रयोग, कई नई चीजें, कई नई टेस्ट, नया संगीत, नई पिक्चरें, नए लोग। एक लुक जो होगी ना, जिसकी राहु जिस पे होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं विदेशी लुक होगा, एक अलग होगा उसके चेहरे पे एहसास। उसको देख के लोग अलग ही आकर्षण देखेंगे। वो होता है राहु का इफेक्ट। वो जहां भी जाता है, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, जिसका राहु अच्छा हो, कि कहीं ना कहीं लोग अपने आप ही खिंच जाते हैं। उसकी नेगेटिव आदतों के बावजूद भी, उसके झूठ बोलने के बावजूद भी, उसके धोखा देने के बावजूद भी, क्योंकि ये प्रवृत्तियां राहु के अंदर है। छल, प्रपंच, झूठ, ये सब राहु से जुड़ा हुआ है। आप देखिए, जो ये हम जादू का खेल देखते हैं, ये भी क्या है? धोखा ही है ना, आंखों का। लेकिन ये सब जुड़ा है राहु से। ये हमें विस्मय करता है, ये हमें अचंभित करता है, ये सब चीजें हमें अच्छी लगती हैं। बस यही राहु है। सारी ऊर्जाएं, विज्ञान के नए नए चमत्कार। तो राहु कितना इंपॉर्टेंट है ये देखिए। जब इसकी दशा आएगी तो आप कैसे बनेंगे? पहली चीज तो कुंडली में आपका राहु कैसा है, आपका लगन क्या है, किस ग्रह के साथ बैठा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका राहु स्ट्रांग है या वीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ चीजें तो हर एक की दशा में सेम ही रहने वाली हैं जब भी राहु की आएगी। एक तो आप देख लीजिए कि आपका जो व्यवहार है ना, वो परंपरागत होने वाला नहीं है। आप जो है लीक से हटके बनने वाले हैं। आप एकदम अलग व्यवहार करने वाले हैं। जैसे आप नॉर्मली हैं, वैसा आप कुछ भी नहीं करने वाले। आप करने वाले हैं जैसे आप नॉर्मली नहीं हैं। आप अलग हो जाएंगे। लोग कहेंगे, अरे ये तो बड़ा भोला सा था, जवाब नहीं देता था, अब देखो कैसे जवाब दे रहा है। अब क्योंकि राहु जो राक्षस है ना, उसे अपने दिल की इच्छा करनी है। वो जो चाहता है, उसे गलत लगता है तो वो बोलता है। उसके अंदर विद्रोह की शक्ति है, बोलने की भी ताकत है। वो सच भी बोल सकता है, उसके अंदर हिम्मत है, डरता नहीं। वो परंपराएं जो चल रही है उनसे भी नहीं डरता, लोगों से भी नहीं डरता। अगर उसे गलत लगेगी तो वो बड़े को भी बोल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सम्मान में सच्चाई को ना बोले, वो बोलेगा। वो राहु है, एक अलग ही फोर्स है राहु। तो आप रोक भी नहीं पाएंगे। आपको जो चीजें गलत लगेंगी, आप उनके बारे में बोलेंगे। आप कहीं ना कहीं लीक से हटके चलेंगे। सब लोग अलग बात कर रहे होंगे, आपको कुछ और दिख रहा होगा, क्योंकि राहु जोड़ देता है आसपास फैली हुई ऊर्जाओं से, और आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर देता है। वो चीजें जो नॉर्मली कोई देख नहीं पा रहा, फट से कैच कर लेंगे। अरे ऐसा होगा, मैं नहीं करूंगा, तुम कर लो, ये चीज ठीक नहीं है। आप ऐसे एकदम से इस चीज को कैच कर देंगे। लोग कहेंगे, नहीं नहीं, हमें तो यही लग रहा है, यही होगा। आप कहोगे ये होगा ही नहीं। देख लेना, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होने वाली है, और आप अपनी इंट्यूशन पावर से ही रूल होने वाले हैं। अपने मन की सुनने वाले हैं, अपने दिमाग की लगाने वाले हैं, अपनी सोच की ही लगाने वाले हैं। और एक अलग ही डाउट्स आप अपने आसपास क्रिएट कर लेंगे। एक अलग ही डाउट आप अपने आसपास बना लेंगे। भ्रम,
एक माया वाला एक जो भ्रम होता है ना, वो जाल अपने आसपास बना लेंगे, क्योंकि राहु क्या है, भ्रमित करता है। आप जो सोच लेंगे वही सच है, आपको लगेगा ही नहीं कि जो दूसरा कह रहा है वो ठीक है, आप कहेंगे नहीं, अगर मुझे लग रहा है तो ऐसा ही होगा। यही चीजें सच हैं, क्योंकि आप ऊर्जाओं से जुड़ गए, आपको पता चल रही है। हर आदमी नहीं उन चीजों को कैच कर पा रहा, तो वो उस चीजों को अलग दृष्टि से देखेगा जो उसे नहीं दिख रही। आप एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होके अलग तरीके से अपने अलग ही गुमान में रहेंगे, अलग ही डाउट्स में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे। क्लैरिटी कभी किसी भी चीज की नहीं हो पाएगी, सोच नहीं पाएंगे क्या ठीक है क्या नहीं। दुनिया अलग चल रही है, आपकी दुनिया अलग ही चल रही है, आप कुछ और ही सोच रहे हैं, आप किसी अलग ही गुमान में हैं, अपनी उधेड़ बुन में रहेंगे। जीवन में जो आप चाहते हैं उसके लिए आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, लोगों को आप बोलना सीख जाएंगे। आपके अंदर एक अलग ही एक रिस्पॉन्स लोगों को दिखेगा जो कि नॉर्मली आपके अंदर नहीं है। एक तो डर बिठा देता है राहु बहुत ज्यादा, ऐसा डाउट आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये भी मेरे से कोई धोखा कर रहा है, ये भी मुझसे कोई धोखा कर रहा है। इस तरीके की बातें आपके अंदर आने लगेंगी और आप कुछ अपने आप में ही रहने लग जाएंगे, एक डिफरेंट बिहेव करेंगे। लोग कहेंगे कैसा हो गया है ये, पहले तो कितना अच्छा था, अब देखो अजीब ही हो गया, इससे तो बात ही करना मुश्किल है, ऐसे हो जाएंगे आप। और कहीं ना कहीं वो जो आपके अंदर की, अगर राहु अच्छा रहा तो आपको उस मुकाम में पहुंचा देगा जहां आप कभी सोच नहीं सकते थे। अगर राहु उलझाएगा तो कभी ना कभी लोग इसमें क्या है, अपने डर की वजह से ना तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर उनसे बाहर ही नहीं आ पाते। अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तो मंदिर जरूर जाइए, ताकि आपके अंदर से जो नेगेटिव एनर्जीज आपके आ रही हैं, आपको डाउट्स मिला रही हो, कहीं ना कहीं खत्म करें। पूजा जरूर कीजिए, देवी की पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि देवी ही है जो कि राक्षसों का संहार करती है और उनसे हमें बचा सकती है उस नेगेटिविटी से। देवी की पूजा कीजिए, टीका लगाइए, दोनों आईब्रोज के सेंटर में लाल टीका लगाइए, दुर्गा की पूजा कीजिए। फिर देखिए कहीं ना कहीं जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होने लगेगा ना, तो आप पॉजिटिव ऊर्जाओं से जुड़ने लग जाएंगे और आपकी इंट्यूशन पॉजिटिव होती जाएगी, आप समझ जाएंगे। आपको डाउट में रखेगा, आप किसी की बात नहीं मानने वाले हैं, अपनी चलाने वाले हैं, अपने हिसाब से करने वाले हैं। जो चीजें होंगी ना वो अलग ही तरीके से होंगी, नॉर्मल तरीके से नहीं होंगी। कभी कभी आप बहुत मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला, कभी कभी आपने बहुत पहले मेहनत कर दी होगी और आपको राहु की दशा में इतना बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना फंसा हुआ महसूस करेंगे, उलझा हुआ महसूस करेंगे, अपने आप में महसूस करेंगे। और कभी भी आपको संतुष्टि नहीं होनी, चाहे कोई आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बना दे, उस ऊंचाई पे भी पहुंचा दे तो भी आप खुश नहीं होने वाले। और चाहे कुछ भी कर दे, आपने संतुष्टि नहीं होना। आपको जितनी चीजें मिल जाए, आपको अरे मैं तो इसका ही बनाऊं, मैं तो ब्रह्मांड का बन जाता ना, फिर आप ऐसा सोचेंगे। आपको कोई भारत का प्रधानमंत्री बना देगा तो आप कहेंगे अरे मुझे तो अमेरिका का बनना था। आपके अंदर संतुष्टि नहीं होने वाली। राहु की दशा में जो लोग भी आते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते, जबकि वो अच्छी ऊंचाइयों में पहुंच रहे होते हैं। भौतिक आपको बहुत फायदा होने वाला है, ये गेन बहुत करवाता है, मेटीरियल गेन बहुत करवाता है, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। भौतिक चीजों से, पैसे से, लालसा से, लालच से ये चीजें बढ़ जाती है, भौतिकवादी बन जाता है आदमी। उसको लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मैं उस ऊंचाई पे पहुंच जाऊं। इस तरीके की इसकी दशा रहती है। या फिर वो हर एक से अपने आप को ना तोड़ लेता है, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि नहीं मुझे ये भी करना है और मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है कोई, मैं अपने हिसाब से नहीं रह पा रहा हूँ। इन चीजों में आता जाता है, तो उसकी एक जो सोच है वो हर एक से अलग हो गई। उसका जो लाइफ स्टाइल है वो अपने हिसाब से उसमें चलना, और इसमें ना एक अलग ही पावर सी रहती है, अलग ही बल सा रहता है। वो जो काम करेगा ना फोर्स से करेगा, ऐसे फटाफट कुछ घर का काम करा फटाफट कर दिया, कहीं जा रहा है फोर्स में कर दिया, ऐसा रहेगा वो आपको एकदम डल डिप्रेस शक्ल से जरूर लगेगा, लेकिन उसका शारीरिक फोर्स, उसकी एनर्जी उसके अंदर ज्यादा ही रहने वाली है। अगर आप ज्यादा डाउट्स में आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल मंदिर रेगुलर जाइए। अपनी राहु की दशा में आपको भ्रमित करेगी, परेशान करेगी, संतुष्ट नहीं होने देगी। जीवन में जितनी ऊंचाई आपने सोची थी ना, आप उससे भी ज्यादा ऊंचाई में जा सकते हैं। अचानक से आप देखते हैं ना,
कुछ लोग एकदम ही अचानक से बिल्कुल ही ऊपर उठ जाते हैं। कभी-कभी कोई वीडियो किसी की कोई पिक्चर बहुत ऊपर उठ जाती है, पहली पिक्चर में कोई बहुत आगे बढ़ जाता है, कोई वीडियो किसी की एकदम ही वायरल हो जाती है। कोई जो ऐसा राजनेता है, अभी वो पहली बार ही राजनीति में आया और सीधे ही उसको पदवी मिल जाती है। वहाँ कहीं न कहीं उसकी अंतर प्रत्यंतर कोई दशा, सूक्ष्म दशा राहु से जुड़ी हुई ज़रूर होगी, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ लाइफ में हो रहा होता है। तो ये चीज़ें देने वाला होता है। कभी-कभी लोग इतने उलझ जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, अपनों से दूर हो जाते हैं, असंतुष्ट होते हैं। तो देखिए, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। राहु को अगर आपका अगर चंद्रमा भी खराब होगा ना, तो आपको राहु कहाँ लेकर के जाएगा पता नहीं। अपने मन को कंट्रोल कीजिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेरी वीडियोज़ हैं मेडिटेशन में, देखिए, बहुत सपोर्ट मिलेगी आपको। मेडिटेशन रेगुलर कीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाएँ, अगर रोज़ आप जाके, बहुत बढ़िया। नहीं जा सकते, मंडे को तो आप जाइए ही जाइए, ज़रूर सुबह पहले शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, फिर अपना कोई काम कीजिए। कहीं न कहीं आप इन चीज़ों से बचेंगे। मंदिर जाइए, पूजा करने का हालाँकि बिल्कुल मन नहीं करता है। राहु की दशा में मेन चीज़ होती है, मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है क्यों करें पूजा, क्या होगा? इवन मैंने तो लोगों को ये भी देखा है कि वो कहते हैं हमारा ना नुकसान हो जाता है जब हम पूजा करते हैं। ऐसी बातें, ऐसे डाउट्स आ जाते हैं। आप ये बताइए, मंदिर जाने से, पूजा करने से कैसे नुकसान होगा? लेकिन व्यक्ति के अंदर जो ऐसे सत्कर्म होते हैं ना, इसके लिए वितृष्णा सी हो जाती है। उसे लगता है नहीं, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं, मंदिर जाइए, ऐसा कुछ नहीं। कई लोग तो कहते हैं नहीं, आपकी दशा, आप मत जाइए मंदिर, इसकी पूजा नहीं करिए। नहीं, पूजा करिए, मंदिर जाइए। और ज्यादातर उस समय जो हमारे देवी देवता होता है ना, उनकी पूजा करने का मन नहीं करता। जो दूसरी जाति से जुड़े हुए जो देवी देवता हैं, जो गुरु हैं, हम उनकी ज्यादा पूजा कर लेते हैं। लेकिन देखिए, आपको मंदिर जाना, और जो नॉर्मल आपके देवी देवता हैं हिंदू में, उनकी आपको पूजा, अपने इष्ट देव की पूजा जरूर करनी है। आप अपने गुरु को पूजें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राहु की दशा में देवी की और अपने इष्ट देव की पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि राहु बहुत भ्रमित करता है। सिर्फ गुरु की पूजा से आप नहीं बच सकते, क्योंकि राहु आपको बहुत उलझाने वाला है। राहु परेशान कर देता है, बेचैन कर देता है, भ्रमित कर देता है, ग्रोथ दिखाता है जीवन की जो आपने सोची नहीं होती है। वो चीजें भी कर देता है जिसकी आप सिर्फ कल्पना कर रहे होते हैं, उसके बाद भी आपको असंतुष्ट रखता है। भौतिक गेन देता है, आपको रिश्तों में भी बहुत कुछ देता है। कहीं ना कहीं आप हर चीज़ के लिए डिमांडिंग हो जाते हैं, प्रोफेशनली डिमांडिंग हो जाते हैं, अपने पर्सनल लाइफ में डिमांडिंग हो जाते हैं। फ्रेंड्स को लेके आप कहीं ना कहीं अलग सोच रखने लग जाते हैं। जीवन से आपको संतुष्टि होती है, क्योंकि आपको बहुत कुछ चाहिए होता है, आपको सब कुछ चाहिए होता है। बस आपको लगता है कि मुझे मिलता ही जाए, मिलता ही जाए। कोई सोच नहीं होती आपका, कहीं आप रोक नहीं सकते खुद को। ऐसा कर देता है राहु। तो आपको अगर इस तरीके की चीजें आ रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये एक नॉर्मल बात है। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, मंदिर जाएंगे, समझेंगे मेरी दशा का इफेक्ट है, कोई बात नहीं। देखिए, अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा ज्यादा बढ़ रही है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। ये महत्वाकांक्षा, आपका एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस आपको जीवन में आगे लेकर के ही जाएगा। कोई भी ग्रह, कोई भी दशा, चाहे वो राहु हो, चाहे वो शनि हो, सब बहुत डराते हैं, लेकिन डरिए नहीं। हर एक की जीवन में अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। राहु जो जादुई ग्रह है ना, एक तिलस्मी ग्रह है ना, आसपास की ऊर्जाओं से, भूत प्रेत से जुड़ा हुआ ग्रह है ना, वो हमें जीवन में कभी कभी ऐसा दे देता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। और ऐसा तभी मिलता है जब राहु का इफेक्ट हो। अगर कोई इतनी ऊंचाई पे नहीं पहुंच पा रहा, इतना फेम नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं राहु उसका वीक है। ज्यादा साधना करने के लिए भी राहु चाहिए। लोग तंत्र में चले जाते हैं, मेडिटेशन बहुत अच्छी होती है अगर आप करने लगेंगे, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है। जितने भी ये साधक हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, इनका राहु स्ट्रांग होता है, तभी इन ऊर्जाओं से जुड़ पाते हैं और अपनी साधना अच्छी कर पाते हैं। आप अपनी साधना कर सकते हैं, मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, शिव जी की पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, आपको बहुत लाभ होगा। आपके अंदर एक अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स आ रहा है, जो कि आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा रहा है, आपको आसपास की ऊर्जाओं से जोड़ रहा है, आपको बहुत अति महत्वाकांक्षी बना रहा है। और आप चाह रहे हैं कि मैं जीवन में बहुत कुछ चाह लूं, जो कि मैंने नहीं चाहा, वो भी मैं ले लूं, हड़प लूं,
छीन लूँ, ऐसी इच्छा ला रहा है, तो अपने आप को चैनलाइज़ कीजिए, बैलेंस कीजिए, पॉज़िटिविटी से जुड़िए, मंदिर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, फिर देखिए आपको क्या देता है राहु। उस ऊँचाई पे ले जाएगा ना जहाँ आप जीवन में आपने कभी सोची नहीं होगी। अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो आपको व्यसन में डाल देगा, सिगरेट पिएँगे आप और शराब पी सकते हैं ज़्यादा, जुआ खेल सकते हैं, क्योंकि जुआ के लिए बड़ा प्रेरित करता है। ऐसा लगता है मैं जल्दी से सब कुछ हासिल कर लूँ, मेहनत नहीं करनी ना। राहु को इंटेलिजेंस है, कोई मैं ऐसी खोज कर लूँ, मैं फट से वहाँ पहुँच जाऊँ। जैसे पहले गाड़ियाँ नहीं थी, मेट्रो नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, लोग पैदल चलते थे। खोज आई कि दिमाग में आदमी की कि मैं फट से वहाँ चला जाऊँ, कैसा जाऊँ? तो वो करने के लिए उसने कोई खोज करी, आज सब लोग फटाफट पहुँच जा रहे हैं। एरोप्लेन देखिए कितनी देर में हमें, कितनी जल्दी में हमें पहुँचा देता है, जहाँ हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो ये जो एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए, एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए जो एक सोच होती है ना, राहु की होती है। अगर आपकी राहु की दशा हो रही है और आप भ्रमित हैं, उलझे हैं, परेशान नहीं हो, आपकी ग्रोथ के लिए आपको उलझा रहा है, जीवन में कुछ करने के लिए उलझा रहा है, सिर्फ आप अपने आप को चैनलाइज कीजिए, पॉजिटिव बनिए, मंदिर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, फिर देखिए वो जो फोर्स है आपको पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगी, नेगेटिव नहीं हो पाएगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप तांत्रिक के चक्कर में आप पड़ गए, आप बहुत ज्यादा आप तंत्र करवा रहे हैं। मेडिटेशन में जाइए, खुद मंत्र सिद्धि की कोशिश कीजिए, पूजा करने के बाद 5 मिनट बैठ के कोई भी जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनका जाप जरूर कीजिए, नाम का ये चीजें कीजिए, क्योंकि आपको मंत्रों से लाभ होने वाला है। आपने इष्ट देवता को कभी भी नहीं छोड़िए। राहु जो है मंत्रों से भी जुड़ा हुआ है, सिद्धियों से जुड़ा हुआ है, साधुओं से जुड़ा हुआ है। तो देखिए बहुत सारी चीजें, ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ गई हैं और आपने उसका बेनिफिट लेना है, उसका फायदा लेना है। वो जो एक जादुई ऊर्जा है, जो एक तिलिस्म है, उसका लाभ लेके आप जीवन में कैसे आगे बढ़े वो आपने देखना है। देखिए ये थी राहु की दशा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए ज्योतिष की लेकर के आती रहूंगी। तब तक आप ज्योतिष का सम्मान कीजिए, ज्योतिषियों का सम्मान कीजिए, क्योंकि ज्योतिष हमारा गौरव है, मनोरंजन नहीं है। जब तक हम खुद अपने ज्योतिष को जगह नहीं देने वाले ना, कोई और इस दुनिया में नहीं देने वाला। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बहुत सारी बातें मैं आपसे जुड़ी हुई लेकर के आती रहूंगी। तब तक नमस्कार।